Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आज हम कुछ देर के लिए सलीब के बारे में स्टडी करेंगे और यीशु मसीह के खून के बारे में चंद बातें हम स्टडी करेंगे कि उसने सलीब पर हमारे लिए क्या किया, और जो सबसे बड़ा काम उसने सलीब पर हमारे लिए किया वो ये था कि उसने हमारी हर लानत को बरकत में तब्दील कर दी। इब्लीस जो भी लानत और बीमारी और गुनाह और कमजोरी और जुर्म हमारे खिलाफ लाया या लाता है, यीशु मसीह ने सलीब पर उसको कैंसिल कर दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 बाब और उसकी 14वीं आयत, सफ़ा 218 पे आपको मिलेगी। इब्रानियों 10 बाब उसकी 14 आयत। क्योंकि उसने एक ही काम कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। इसमें पौलुस रसूल 2 बातें हमें बताता है। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से, कितनी कुर्बानियां? एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं या जो उस पे ईमान लाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात पौलुस ने की इस आयत में कि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से जो उस पर ईमान लाते हैं उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। 2 बातें हमें वो बताता है इस आयत में। एक कुर्बानी है और उससे हम हमेशा के लिए कामिल कर दिए गए। और इस कुर्बानी, एक ही कुर्बानी का मतलब यह है कि जो कुर्बानी यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है वो एक ही है और वही एक कुर्बानी हमारे लिए काफी है। हमें जिस चीज की भी जरूरत है उस कुर्बानी के वसीले से वो हमें मिल सकती है और मिलती है। और उसकी कुर्बानी हमें कामिल कर देती है, यानी उसका असर अब भी है और अबदियत में भी है। वो कुर्बानी इतनी मुअस्सर है कि वो अब भी इफेक्ट करती है और अबदियत तक भी उसका असर है। इसलिए इंसान की दुनिया में जितनी भी नीड्स हैं उन सब का एक ही हल है और वो क्या है? यीशु मसीह की सलीब। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी नीड्स हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियां हैं,
लेकिन उन सब चीजों का कितने हल हैं? एक ही हल है, और वो क्या है? यीशु मसीह की सलीब। एक ही कुर्बानी है जिसके वसीले से उसने हमें हमेशा के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं कामिल कर दिया है। हमारी जो भी नीड्स हैं, स्पिरिचुअल हैं, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, माली प्रॉब्लम्स हैं, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, और ज़हनी उलझन है, और कोई भी रूहानी प्रॉब्लम्स हैं, रूहानी नीड्स हैं, जो भी हमारी जरूरत है, इन तमाम चीजों का, इन सब चीजों का एक ही हल है, और वो यीशु मसीह की सलीब है। अगर हम उसकी सलीब को समझते हैं और उसके जो उसने खून हमारे लिए बहाया, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये पहचान, ये इल्म, ये मुकाशफा, ये तालीम हमारे लिए काफी है हमारी तमाम जरूरियात के लिए। इसलिए जब आप डेली प्रेयर करते हैं, जरूर खुदावन से कहें, खुदावन मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी तमाम जरूरियात के लिए कुर्बान हुआ है। मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये नीड है। खुदावन मैं ईमान रखता हूं तू मेरी तमाम नीड्स के लिए कुर्बान हो गया। और जब बार बार आप इस ईमान का इकरार करेंगे और डेली अपनी प्रेयर्स में उसकी कुर्बानी को अपने लिए कबूल करेंगे और रिसीव करेंगे, हर रोज खुदा की ब्लेसिंग जो है वो आपकी जिंदगी में काम करेंगे। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मेरी माली मुश्किलात के लिए तू कुर्बान हुआ है, मेरी रूहानी प्रॉब्लम्स के लिए तू कुर्बान हुआ है, मेरी जिस्मानी प्रॉब्लम्स के लिए तू कुर्बान हो गया है, मेरे घर की प्रॉब्लम्स के लिए तू कुर्बान हुआ। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मुश्किलात हमारी जिंदगी में हैं, उन सब का एक ही हल है, और वो यीशु मसीह की कुर्बानी है और यीशु मसीह का खून है। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में इसी बात को एक बार फिर पौलुस रसूल हमारे लिए रिपीट करता है और इसको नए अंदाज से हमारे लिए पेश करता है। 4 बाब उसकी 19 आयत। फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 19वीं आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। पौलुस कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक जरूरत यीशु में पूरी हो सकती है। तुम्हारी हर एक नीड, हर एक प्रॉब्लम यीशु में सॉल्व हो सकती है। किसके मुताबिक? मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक यीशु मसीह में हमारी हर एक नीड को पूरा करेगा। अब खुदा के पास कौन सी दौलत है? मैं नहीं जानता खुदा के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खजाने, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, क्या दौलत उसके पास है। बाइबल आपको बताती है कि आसमान की बादशाहत में आप सोने की सड़कों पे चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं पेंटिकॉस्टल तो इस दुनिया में सोना नहीं पहनना चाहिए। शायद वो ठीक कहते हैं, ये नहीं कहते, लेकिन खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है कि आप आसमान पे सोने की सड़कों पे चलेंगे। और मैं नहीं जानता खुदा के पास क्या दौलत है, ये नहीं है, लेकिन मैं उसकी एक दौलत से वाकिफ हूं जो तजर्बे से और बाइबल से हम सीखते हैं। और वाकई उसकी वो दौलत जो है हमारी हर नीड को पूरा कर सकती है। और उसकी वो दौलत क्या है? फजल। खुदा का फजल एक ऐसी दौलत है जिससे वो हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। और खुदा का फजल हमें किस तरह मिलता है? यीशु के खून के वसीले से हम तक खुदा का फजल पहुंचता है। बाइबल बताती है शरीयत मूसा की मार्फत दी गई और फजल खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा। सो खुदा के पास जो ट्रमेंडस दौलत है हमारे लिए वो फजल है। और ये फजल कब हमें मिलता है? जब हम यीशु के खून पे, उसकी सलीब पे और उसकी कुर्बानी पे ईमान लाते हैं। ये साया 53 बाब में और उसकी 10वीं आयत में हम इस किताब को निकालेंगे थोड़ी देर के लिए। यीशु मसीह के दुखों की तस्वीर पेश करता है। 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। यसाया 53 बाब उसकी 10वीं आयत। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया,
जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, खुदा को पसंद आया कि यीशु मसीह को हमारे लिए कुचले, और उसने उसे गमगीन किया और उसकी जान को कुर्बानी के लिए पेश किया। ये दुख उठाने वाले मसीहा की तस्वीर है जो हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए जिसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हम खुदा की दौलत को हासिल कर सकें। यशायाह 53 बाब उसकी 6 आयत। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। यशायाह हमारी तस्वीर यूं पेश करता है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। वो क्या चीज हम तक पहुंचा रहा है? वो ये है, हम सब ने खुदा की राहों को छोड़ दिया और अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक हमने जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। यह हम सब खता में, गुनाह में, बगावत में चले गए। हमने खुदा को छोड़ दिया, खुदा के राह को छोड़ दिया और अपनी राहों के मुताबिक हम जिंदगी बसर करने लगे और खुदा ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। बदकिरदारी किसमें थी? हम में थी। हम सब, यशायाह कहते हैं, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम सब में बदकिरदारी आ गई, इनिक्विटी हमारी जिंदगियों में आ गई, बगावत, गुनाह, खुदा को रद्द करना हमारी जिंदगी में आ गया। इसलिए खुदा ने हम सब की जो बदकिरदारी है वो यीशु मसीह पे लाद दी ताकि हमारे साथ अपना मेल मिलाप जो है वो कर सके या करवा सके। और आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि सलीब पर जब यीशु मसीह मसलूब हुआ तो सलीब पर क्या हो रहा था। और एक बेसिक चीज जो हम आज सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वो ये है, क्रॉस इज अ प्लेस ऑफ डिवाइन एक्सचेंज। सलीब एक ऐसा मुकाम है जहां पे डिवाइन एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज को उर्दू में क्या कहेंगे? तबादला। कोई चीज हम में से यीशु पे मुंतकिल होती है और कोई चीज यीशु पर से हम में मुंतकिल होती है। सलीब महज एक लकड़ी नहीं, सलीब महज सजा नहीं, और सलीब महज वो जगह नहीं जहां यीशु मसीह ने अपनी जान दी, बल्कि सलीब बेसिकली वो मुकाम है जहां पे डिवाइन एक्सचेंज होता है। कितने घंटे यीशु मसीह सलीब पे रहा जी? 6 घंटे या 9 घंटे? 9 घंटे यीशु मसीह सलीब पर रहा। जो भी टाइम पीरियड है, बहरहाल उसमें एक डिवाइन प्रोसेस हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। और जितना टाइम फ्रेम है दुनिया में और जो भी लोग दुनिया में बसते हैं उन सब के बिहाफ पर, उनके दरमियान और यीशु मसीह के दरमियान एक इलाही तबादला हो रहा, एक तब्दीली, वहां पे एक एक्सचेंज जो है, डिवाइन एक्सचेंज जो है, ये क्रॉस पे हो रहा। और कुछ बातें हम इसके ताल्लुक से स्टडी करेंगे, क्या चीजें वहां पे एक्सचेंज हो रही थी। सलीब पर यीशु मसीह ने हमारी बदकिरदारी, खुदा ने हमारी बदकिरदारी यीशु मसीह पे लाद दी और खुदा की रास्तबाजी हमें बख्श दी। सलीब पर खुदा ने गुनाह की अदालत की, हमारी जगह पर यीशु मसीह की अदालत की गई और उसके वसीले से माफी हमें मिली। सलीब वो मकाम है जहां पर हम खुदा के फजल को भी देखते हैं और खुदा की अदालत को भी देखते हैं। अदालत गुनाह की गई जब यीशु मसीह ने हमारा गुनाह ले लिया और फजल हम पे किया गया जब हम उस पर ईमान लाए। अदालत में से यीशु मसीह गुजरा और माफी हमें मिलती है। लेकिन ये सारा फजल उस वक्त हमारी जिंदगी में करामत है या कारगर साबित होता है जब हम उसकी मौत पर, की सलीब पर और उसके खून पर और उसके जी उठने पर ईमान लाते हैं।
पहली दो बातें हम स्टडी करेंगे, सलीब पर क्या चीजें एक्सचेंज हुई, क्या किन चीजों का तबादला हुआ। और यशायाह इनको 53 बाब की 4 और 5 आयत में इन दोनों चीजों को बयान करता है। यशायाह 53 बाब उसकी 4 और 5 आयत। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। बाइबल हमें बताती है कि खुदा के लिए जरूर है कि वो गुनाह की अदालत करे, और बजाय इसकी कि खुदा इंसान की अदालत करता, उसने यीशु मसीह को भेजा और एक ही मर्तबा एक ही कुर्बानी उसने दे दी, ताकि हमारी जगह पर यीशु मसीह की अदालत जो है वो कर दी जाए। इन दो हवाला जात में हम दो बातें स्टडी करते हैं। वो स्पिरिचुअल एक्सचेंज, वो तबादला जो सलीब पे हो रहा था। पहला जो तबादला है वो रूहानी है, और वो क्या है कि उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, उसने हमारी सजा अपने ऊपर उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। तो पहला काम जो यीशु मसीह सलीब पे कर रहा है वो ये है कि हमारी सजा को वो बर्दाश्त कर रहा है। जुर्म किसने किया था? हमने किया था। गुनाह किसने किया? आदम और हवा ने किया। गुनाह किसने किया? गुनाह हमने किया था। सजा किसको मिलनी थी? हमें मिलनी थी। लेकिन सलीब पर हमारी जगह पर यीशु मसीह हमारी सजा को बर्दाश्त कर, क्योंकि खुदा गुनाह को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। खुदा गुनाह को इग्नोर नहीं कर सकता है। जहां पे गुनाह होगा उसे सजा देनी पड़ेगी। तो हमारी जगह पर यीशु मसीह ने उस सजा को ले लिया। यह सबसे पहला रूहानी एक्सचेंज है जो सलीब पर हो रहा था, कि सजा आपको मिलनी थी, सजा मुझे मिलनी थी, लेकिन सजा किसको मिल रही है? अब यीशु मसीह को मिल रही है। वो हमारी जगह पे सजा को अपने ऊपर ले रहा है। अब हमारी चीज जो है वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। एक्सचेंज का मतलब है तबादला। एक चीज हमसे यीशु पे जाती है और एक चीज यीशु से हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। एक्सचेंज हो रहा है। हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली और माफी उसने उसके अगेंस्ट उसने हमें फॉरगिवनेस दे दी, माफी दे दी। सजा की जगह पे हमें क्या मिल गया? माफी मिल गई। सजा हमें मिलनी थी, सजा उसने ले ली और उसकी जगह पर हमें उसने वो माफी दी। उसने कहा जा मैं तेरे गुनाह माफ करता हूं, आइंदा गुनाह ना करना। और उसने कहा कि जमीन पर इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। माफी उसने हमें दे दी। फिर दूसरी बात यशायाह हमें बताता है कि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसने हमारी खातर मार खाई ताकि हमें क्या मिले? शिफा मिले। यानी हमारी बीमारी उसने ले ली और अपनी इलाही शिफा उसने हमें दे दी। और इसी वाक्य को दो जगह पे नए अदनामे में रिपीट किया गया। मत्ती 8 बाब और 16-17 आयत में इसी आयत को फिर रिपीट किया गया कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। फिर इसी बात को पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत में, यह हवाला हम पढ़ेंगे बाइबल में से, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत, इसी हवाले को फिर से रिपीट किया गया कि उसके मार खाने से हमें शिफा मिलती है। तो यीशु मसीह को सजा दी गई ताकि हमें माफी मिले, और यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया ताकि हमें शिफा मिले। इसलिए माफी हमारा हक है और शिफा पाना हमारा हक है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर इसके लिए कीमत दी है। पहला पतरस 2 बाब 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई।
یہ سیم وہی آیت ہے یسایہ 53 باب 4 اور 5 آیت میں جو آپ نے پڑھا، سیم اسی آیت کو پطرس جو ہے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ لے کر صلیب پر چڑھ گیا، ہماری سزا اس نے برداشت کی اور ہمیں اس کے بدلے میں معافی دے دی، اور ہماری بیماریاں لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کیا دیا؟ شفا دی، تاکہ اس کے مار کھانے سے تم شفا۔ اگر آپ اس ایکسچینج کو صلیب پہ پکچرائز نہیں کر سکتے ہیں، اپنے تصور میں، اپنے ایمان میں آپ اس چیز کو نہیں لا سکتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ صلیب ایک ایسا مقام ہے کہ آسمان اور زمین کا ایک درمیانی علاقہ ہے جہاں پہ ایکسچینج ہو رہا ہے، کچھ تبدیلی واقع ہو رہی ہے، انسانوں کے گناہ اور کمزوریاں یسوع پہ لادے جا رہے ہیں، اور خدا کی یسوع کی زندگی اور برکت اور شفا انسانوں میں منتقل کی جا رہی ہے۔ یسوع ہماری کمزوریوں کو اپنے اندر لے رہا ہے اور اپنی پاکیزگی اور زندگی ہمارے اندر انڈیل رہا ہے۔ صلیب محض ایک لکڑی کی جگہ نہیں، ایک سزا کی جگہ نہیں، ایک لعنت کا مقام نہیں، بٹ اٹس آلسو اے پلیس آف ڈیوائن ایکسچینج، ایک الہی تبدیلی کی جگہ ہے، اور پوری دنیا کے گناہ جو ہیں وہ یسوع مسیح میں منتقل ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے راست بازی، یسوع مسیح کی راست بازی فراہم کی جائے۔ اگر آپ یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں گناہ گار ہوں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع آپ کی زندگی میں نہیں۔ یہی تو چیز ہے صلیب۔ اس لیے پولس کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ صلیب خدا کی قدرت ہے، اور کیا قدرت ہے؟ اس میں ایکسچینج ہو رہا ہے، تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ پہلی چیز، اس نے ہماری سزا کو اپنے اوپر لے لیا اور معافی ہمیں دے دی۔ آپ یسوع مسیح میں معاف کیے گئے ہیں۔ ماضی نے آپ میں جو بھی گناہ کیے، جو بھی خطائیں اور کمزوریاں آپ کی زندگی میں تھی، یسوع مسیح آپ کو معاف کرتا ہے جب آپ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، اس نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ جب یسوع مسیح کو 39 کوڑے لگائے گئے، وہ ہماری شفا کے لیے تھا۔ ہماری بیماریاں یسوع مسیح میں منتقل کی گئی، اور اس کی شفا جو ہے ہم پہ ہمیں دی گئی یا ہم میں منتقل کر دی گئی۔ جب یہ بیمار ہوتے ہیں، اپنے آپ سے کہیں میری بیماری یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی تھی، میری یہ بیماری اور بلڈ پریشر اور ذیابیطس اور درد اور جو بھی بیماری ہے، کڈنیز کی پرابلم ہے، کوئی اور بیماری ہے، آپ یسایہ اس صحیفے سے اور پطرس سے خط کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں میری بیماری یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، آئے بیماری میری زندگی سے دور ہو، اور اس نے اپنی شفا مجھے دی ہے، میں یسوع کی شفا کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک سیٹلڈ فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ کام ہے جو آلریڈی یسوع مسیح نے صلیب پہ کر دیا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں یسایہ بتاتا ہے کہ صلیب پر کیا ہوا۔ یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت۔ یسایہ 53 باب اس کی 10ویں آیت۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ ایک تیسرا ایکسچینج جو ہمیں یسایہ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا۔ اس میں خود تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ہماری خاطر وہ کیا بن گیا؟ وہ گناہ بن گیا۔ اور پولس رسول بھی اپنے خطوط میں اس مکاشفے کو ایک بار پھر سے کلیسیا تک پہنچاتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ ہماری خاطر کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ اس میں ہم ایک اور ایکسچینج دیکھتے ہیں جو صلیب پہ ہوا۔ ہمارے سارے گناہ یسوع پہ منتقل کیے گئے۔ ہماری ہر ناپاکی، ہماری ہر نکمی سوچ، ہمارا ہر قسم کا گناہ، ہمارے خاندانوں کے گناہ، ہمارے نسلی گناہ، ہر ایک گناہ یسوع مسیح پہ منتقل کر دی گئی۔ یسوع مسیح ہماری خاطر گناہ بن گیا، اور دوسری سائڈ پہ اس کی راست بازی ہم میں منتقل۔ کون سی راست بازی؟
वो रास्तबाजी नहीं जो हम अच्छे कामों से अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं, बल्कि पौलुस हमें बताता है कि उसकी रास्तबाजी हम में मुंतकिल की गई। किसकी रास्तबाजी? यीशु की रास्तबाजी। अब जब खुदा आपको देखता है, उसको आप नजर नहीं आते हैं, उसको आपकी जगह पे यीशु मसीह की रास्तबाजी नजर आती है। और यीशु की रास्तबाजी कैसी थी? उसमें एक भी गुनाह नहीं था। यीशु की रास्तबाजी कैसी थी? उसमें एक भी गुनाह नहीं था। आज जब खुदा आपको यीशु में देखता है तो उसे आपकी जिंदगी में कोई गुनाह नजर नहीं आता है, क्योंकि आपने यीशु के खून को अपने ऊपर ले लिया है और यीशु को पहन लिया है और उसकी रास्तबाजी आपको बख्शी गई है। पौलुस कहता है तुम उसमें मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हो। इब्रानियों खत में, पुराने अहदनामे में क्या था कि अगर किसी शख्स से गुनाह हो जाता तो वो गुनाह की कुर्बानी देता, सिन ऑफरिंग, और वो शख्स कोई बैल या बछड़ा या बकरी या बकरा या कोई और एनिमल जिसके बारे में शरीयत में बताया गया, वो उस जानवर को लेकर सरदार काहिन के पास जाता और अपने गुनाहों का इकरार करता, उस जानवर पे हाथ रखता और अपने गुनाहों का इकरार करता। तो क्या होता कि उसके सारे गुनाह उस जानवर पे मुंतकिल हो जाते और फिर सरदार काहिन उस जानवर को कुर्बान कर देता, उस बर्रे को या बैल को। इस तरह से उसको गुनाहों की माफी मिल जाती। इसी तस्वीर को यशायाह भी और दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत में पौलुस रसूल भी इसी बात को पिक्चराइज करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? गुनाह बना। हमारे सारे गुनाह उस पर लाद दिए गए। इसलिए जरूर था कि वो शरीयत के मुताबिक क्या दे? गुनाह की कुर्बानी दे। उसने खुद कहा कि मैंने सारी शरीयत को क्या किया है? पूरा किया है। जब हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह पे ला दिए गए, उसके लिए जरूर था कि फिर वो गुनाह की कुर्बानी देता शरीयत के मुताबिक। अगर वो शरीयत को पूरा नहीं करता है, शरीयत को तोड़ता है, वो कुर्बानी नहीं दे सकता है, वो इफ्जी नहीं बन सकता है, वो कुफारा नहीं बन सकता है, वो नजात दहिंदा नहीं बन सकता है। उसे शरीयत को पूरा करना जरूर है। और शरीयत कहती है कि जो गुनाह करेगा उसे कुर्बानी भी देनी है। अब यीशु मसीह दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत में पौलुस रसूल हमें यह बताता है कि जब यीशु मसीह हमारे लिए गुनाह बना तो उस गुनाह की कुर्बानी के लिए, उस गुनाह के कफारे के लिए वो कोई जानवर और कोई भेड़ लेकर नहीं गया, बल्कि उसने अपने आप को पेश कर दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। उसने कोई दुनियावी जानवर नहीं लिया, उसको कुर्बान किया, बल्कि खुदा का बर्रा ही हमारे लिए कुर्बान हो गया और उसने गुनाह की कुर्बानी दे दी। आइए हम इस हवाले को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको खुदा ने हमारी खातर गुनाह ठहराया। याद रखें, जब बाइबल में गुनाह सिंगुलर आता है, वाहिद के सीगे में आता है, इसका मतलब है मारूसी गुनाह और इज्तिमाई गुनाह। और जब बाइबल में गुनाह का लफ्ज जमा के सीगे में आता है, इसका मतलब है शख्सी गुनाह। और पौलुस हमें बताता है कि उसी ने जो गुनाह से वाकिफ ना था, खुदा ने उसको हमारी खातर गुनाह बना दिया और उसकी रास्तबाजी उसने हम में मुंतकिल कर दी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। जब हम यीशु पे ईमान लाते हैं, हमें वो रास्तबाजी दी गई है जो यीशु के अंदर है, जो यीशु की जैसा यीशु रास्तबाज है वैसी रास्तबाजी उसने हमें दी। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा, इसलिए कि जैसी रास्तबाजी मुझ में है वैसी रास्तबाजी मैंने तुमको भी दे दी। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, क्योंकि हमें यीशु मसीह की रास्तबाजी मुंतकिल की गई ईमान लाने के वसीले से। और इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम खुदा पे ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। ये तीसरा एक्सचेंज है जो सलीब पे हो रहा है कि
हमारी खातिर वो गुनाह बन गया और हमको उसने रास्तबाजी बना, अपनी रास्तबाजी उसने हमें दे दी। हमारी जगह उसने ले ली और अपनी जगह उसने हमें दे दी। इसलिए आज जब हम खुदा के पास जाते हैं, दुआ करते हैं, दुआ में खुदा के पास जाते हैं, तो हमें क्या है? दिलेरी है। पौलुस क्या कहता है? हम दिलेरी के साथ फजल के तख्त के सामने जाते हैं। कि किस बात से हमें दिलेरी है? खून के सबब से हमें दिलेरी है। खून कहां पे बहाया गया? कलवरी पर बहाया गया। कलवरी के सबब से हमें दिलेरी है। आमीन। फिर एक चौथा एक्सचेंज है जो सलीब पे हो रहा है। इसके 18 बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। इब्रानियों खत में पौलुस कहता है और रोमियो खत में, और गुनाह की मजदूरी मौत है। यकूब पहला बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, जब गुनाह बहुत बढ़ चुका तो क्या पैदा करता है? मौत पैदा करता है। तो गुनाह का रिजल्ट क्या है? मौत। खुदा ने आदम से कहा, जिस रोज तूने इस फल में से खाया तू मरा, तो मर जाए। और पौलुस कहते हैं रोमियो खत में, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब यीशु मसीह हमारे लिए गुनाह बना, तो गुनाह का रिजल्ट क्या है? मौत है। अगर गुनाह हमारी जिंदगी में रहता, हमने इस मौत का सामना करना था, रूहानी मौत का, अब्दी मौत का। लेकिन यह गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उसने रूहानी मौत और अब्दी मौत का तजर्बा किया। और बाइबल हमें बताती है, जब वो मसलूब किया गया, फिर वो नीचे के इलाके में भी गया। उसके बाद वो ऊपर बाप के पास भी अपना खून लेकर गया। तो गुनाह क्या चीज पैदा करता है? मौत पैदा करता है। जहां गुनाह होगा वहां पे मौत होगी। जिस्मानी मौत, रूहानी मौत, अब्दी मौत, हर किस्म की डेथ वहां पे होगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब यीशु हमारे लिए गुनाह बना, तो फिर जरूर है कि वो गुनाह की सजा को भी बर्दाश्त करे। और गुनाह की सजा क्या है? मौत है, अब्दी मौत, अब्दी हलाकत, जहन्नम की मौत। रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे कि पौलुस रसूल हमें इसके बारे में क्या बताता है। रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह में हमें मौत नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी मिलती है। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। अब सलीब पे क्या हो रहा है? चौथा एक्सचेंज क्या है? हमारी मौत यीशु मसीह में मुंतकिल हो रही है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जो गुनाह हमने किए वो यीशु में मुंतकिल हो रही है। उस गुनाह की सजा क्या है? मौत है। अब मौत किस में मुंतकिल हो रही है? यीशु मसीह में हमारी मौत जो है वो मुंतकिल हो रही है, और उसकी जगह पे यीशु मसीह की जिंदगी हमें मिल रही है। सलीब से हमें क्या मिल रही है? माफी मिल रही है। सलीब से हमें क्या मिल रहा है? शिफा मिल रही है। सलीब से हमें क्या मिल रहा है? रास्तबाजी हमें सलीब से मिल रही है। और चौथी बात हम क्या देख रहे हैं? सलीब से हमें जिंदगी मिल रही है। वो जिंदगी नहीं जो आदम में थी, वो जिंदगी मिल रही है जो यीशु में थी, हमेशा की जिंदगी, जिसके बारे में यूहन्ना 10:10 में उसने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। जिंदगी, मौत यीशु ने ले ली और जिंदगी उसने आपको दे दी। समटाइम्स हम यीशु के पास आते हैं, मेरे घर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए। जी हां, निजात के साथ साथ खुदावन ये सारी चीजें भी आपको देता है। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वो बड़ी चीजें हैं, वो अहम चीजें हैं जो सलीब से हमें मिलती हैं, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आज का इंसान समझता है मुझे पैसे की, मुझे जॉब की या अमेरिका जाने की जरूरत है। जी नहीं, आपकी सबसे पहली जरूरत यह है आप माफ किए जाएं, आपके गुनाह माफ हो जाए, आपको इलाही शिफा मिल जाए, आपको रास्तबाजी मिल जाए। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी।
हम उसमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि हमें यीशु की जिंदगी मिल जाती है। जब हमें यीशु की जिंदगी मिल जाती है, हमें चीजों की जरूरत नहीं रहती। खुदा मुझे ये दे, खुदा मुझे वो दे। उसने सबसे कीमती चीज आपको दे दी, और वो क्या है? जिंदगी। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी, गॉड लाइफ। वो जिंदगी जो खुदा में है, जिसे यूनानी में जोए कहते हैं, ZOE, जोए। वो जिंदगी उसने हमें दे दी। वो जिंदगी नहीं कि उसने अपना दम आदम के नथनों में फूंका और वो जीती जान हो। सूचे जिसे इब्रानी में कहते हैं, वो जिंदगी, सूचे वो हमें नहीं देता है। वो हमें जोए, हमेशा की जिंदगी वो दे। वो जिंदगी जो कभी नहीं मर सकती है, वो जिंदगी जो हमेशा जिंदा रहेगी और खुदा के साथ रहे। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी जिंदगी बसर करो। जब ये चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, माफी और इलाही शिफा और रास्तबाजी और खुदा की जिंदगी, यकीन जाने आपका सब कुछ तब्दील हो जाएगा। आपके घर के हालात, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपके फाइनेंसिस, आपकी जॉब, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बरकत आपकी जिंदगी में आ जाएगी। खुदा आपकी लानत को बरकत में तब्दील कर देगा। जिंदगी हमें सलीब से मिलती है। हमेशा की जिंदगी हमें सलीब से मिलती है। जब मेरा यीशु सलीब पे मसलूब हो रहा था, मेरी मौत उसमें मुंतकिल हो रही थी और उसकी जिंदगी मुझ में मुंतकिल हो रही थी। और ये वो जिंदगी है जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, हमने उसको गौर से देखा बल्कि अपने हाथों से छुआ। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। हम छोटी छोटी बातों के लिए दुआएं करते हैं, खुदावंद ये दे दे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद वो कर दे, खुदावंद इसको चेंज कर दे, खुदावंद उसको चेंज कर दे। बिलीव मी, जब क्रॉस आपकी जिंदगी में आता है, एक डिवाइन एक्सचेंज आपकी जिंदगी, एक इलाही तब्दीली आपकी जिंदगी में आती है। आपके हालात में, आपके घर में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके शौहर की जिंदगी में, आपके खानदान में, आपकी बीवी की जिंदगी में चेंज आ जाता है। क्योंकि सलीब एक ऐसी कुव्वत है जो तब्दील कर देती है। क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह जब लटका हुआ था 9 घंटे के लिए, जब वो आसमान और जमीन के दरमियान लटका हुआ था, एक डिवाइन एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वहां पे कंप्लीट हो रहा था। आमीन। उसने हमारी मौत अपने ऊपर ले ली है और उसने अपनी जिंदगी हमें दे दी है। 5वां एक्सचेंज जो हम सलीब पे देखते हैं, वो हमारी खातिर गरीब हो गया ताकि हम उसमें दौलतमंद बन जाए। जब यीशु मसीह कब गरीब हुआ? यीशु मसीह को हम कब देखते हैं कि वो गरीब है? जब यीशु खिदमत कर रहा था और जब यीशु दुनिया में था और जब यीशु 3.5 बरस खिदमत कर रहा था, वो कभी भी गरीब नहीं था। हम उसकी खिदमत में कुदरत को देखते हैं। वो लाजर को जिंदा करता है क्योंकि उसके पास जिंदगी की दौलत है। क्योंकि उसके पास क्या है? जिंदगी की दौलत है। वो बर्तमाई को आंखें देता है क्योंकि उसके पास मौजजात की दौलत है। वो 5000 को खाना खिलाता है क्योंकि उसके पास देने की दौलत है, खिलाने की दौलत है, कुदरत है उसके पास। आज वो शख्स, कोई भी शख्स जो 5000 लोगों को ज़ियाफत पे बुला सकता है, शादी पे बुला सकता है, उनको अच्छा खाना दे सकता है, रोटी और मछली उनको दे सकता है खाने के लिए, वो गरीब तो नहीं है। ही इज अ रिच मैन। जो 5000 को खाना दे सकता है वो गरीब है? नो सर। बल्कि लूका 22 बाब और उसकी 35वीं आयत में भी लिखा है कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ था। अगेन एंड अगेन यीशु और शागिर्दों के बारे में पढ़ते हैं कि वो गरीबों की मदद किया करते थे क्योंकि उनके पास देने के लिए, गरीबों को देने के लिए उनके पास मौजूद था। यूहन्ना 12 बाब 4 से 8 आयत में और यूहन्ना 13 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है। यह आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 बाब और उसकी 29वीं आयत, कि वो दौलतमंद था, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ था। यूहन्ना 13 बाब उसकी 29वीं आयत, चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। तो उनके पास थैली थी जिससे वो पैसे थे, खरीदो फरोख्त करते और मोहताजों को देते थे। यीशु मसीह गरीबों को, बेवाओं को, मोहताजों को दिया करता था, खुद भी दिया करता था। और शागिर्दों को भी उसने तालीम दी कि दायकी भी दो और गरीबों और मोहताजों को दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए।
لیکن پولس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر غریب ہو گیا تاکہ ہم اس کی غربت سے کیا ہو جائیں؟ دولت مند بن جائیں۔ یسوع مسیح کب غریب ہوا؟ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر غریب ہوا۔ استثنا 28 باب اس کی 48ویں آیت میں موسیٰ 4 چیزیں بتاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو غریب ہو سکتا ہے۔ پہلی بات وہ بتاتا ہے کہ جو بھوکا ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ شخص جو پیاسا ہے، پینے کے لیے جس کے پاس پانی نہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ غریب ہے۔ وہ شخص جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، وہ غریب ہے۔ اور وہ شخص جو ضرورت مند ہو، وہ شخص کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خاطر صلیب پہ چاروں چیزیں ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری خاطر وہ صلیب پر کمپلیٹلی غریب بن گیا۔ نمبر 1 ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکا ہے۔ تقریباً 24 گھنٹوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے اور کچھ نہیں پیا ہے۔ وہ بالکل بھوکا ہے 24 گھنٹوں سے۔ ہماری خاطر وہ بالکل غریب بن گیا، بھوکا بن گیا تاکہ ہمیں آسودہ کر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یونا 19 باب اس کی 28ویں آیت میں یسوع مسیح فرماتا ہے میں پیاسا ہوں۔ ہماری خاطر وہ کیا ہے؟ پیاسا ہے۔ پھر یونا 19 باب اس کی 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خاطر وہ صلیب پہ ننگا ہے۔ جب یسوع مسیح صلیب پہ تھا تو رومی جو سولجر تھے انہوں نے اس کے سارے کپڑے اتار دیے اور ایک چھوٹا سا کپڑا صرف اس کو انہوں نے پہنایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ انٹائرلی ہی واز نیکڈ آن دا کراس۔ وہ شخص جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، لیکن ہماری خاطر بالکل کنگال بن گیا، غریب بن گیا، مفلس بن گیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے اور ضرورت مند ہے۔ اپنی ساری خدمت میں اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس پیسے تھے سارے کام کرنے کے لیے، لیکن جب وہ مرا اور اس نے صلیب پہ اپنی جان دی تو جس کفن میں اس کو لپیٹا گیا وہ کفن بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ جس قبر میں اس کو ڈالا گیا وہ قبر بھی اس کی اپنی نہیں تھی۔ اس قدر غربت اور مفلسی کی حالت تک یسوع مسیح پہنچ جاتا ہے۔ بھوکا ہے، ننگا ہے، پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، اور کفن بھی اپنا نہیں، قبر بھی اس کی اپنی نہیں۔ اس سے بڑھ کر غریب کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ آئیں پڑھیں یوحنا 19 باب اس کی 23ویں آیت۔ یوحنا 19 باب اس کی 23ویں آیت۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے انہوں نے لے لیے اور اس کا کرتا بھی لے لیا، تو کیا اس کے پاس رہ گیا؟ سارا کچھ تو انہوں نے لے لیا۔ اور اسی خوبصورت بات کو پولس رسول 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 8ویں آیت میں بیان کرتا ہے، وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 8ویں آیت۔ 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 8ویں آیت۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ پولس فرماتا ہے خدا تم پہ فضل کر سکتا ہے کہ تمہارے پاس بہت سی چیزیں ہوں، تمہیں بہت کچھ ملے، اور ہر نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہو؟ بہت کچھ ہو۔ اور اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور ہر نیک کام کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ غریب نہیں بلکہ کیا ہیں؟ دولت مند ہیں۔ یسوع مسیح نے ہماری غربت اپنے اوپر لے لی اور اپنی دولت فضل کے سبب سے ہمیں بخش دی، تاکہ جب ہم دنیا میں رہتے اور زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم نے خداوند کے لیے کام کرنے ہیں تو ہر نیک کام کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہو۔ وہ ہماری خاطر غریب ہو گیا اور ہماری ہر ضرورت کو مہیا کرنے کے لیے اس نے صلیب پر سے ہمارے لیے دروازے کھول دیے۔ اور چھٹی اور آخری بات ہم دیکھیں گے صلیب پہ کیا ہوا۔ وہ ہماری خاطر صلیب پہ شرمندہ ہوا، اس نے شرمندگی کو برداشت کیا اور اس نے ہماری خاطر صلیب پہ ریجیکشن کو، رد کیے جانے کو برداشت کیا۔
عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پولس رسول صلیب کے بارے میں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ ہماری خاطر اس نے شرمندگی کا سامنا کیا. عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنی طرف جا بیٹھا. بہت کچھ پالوس نے اس آیت میں کہہ دیا دوسری آیت میں. اور وہ خوشی جو اس کے سامنے تھی اس نے صلیب کی شرمندگی کو کیا کیا؟ برداشت کیا. صلیب پہ جانا شرمندگی کی بات تھی. اس زمانے میں سب سے برے مجرم کو صلیب دی جاتی تھی. سب سے گھٹیا مجرم کو صلیب دی جاتی تھی. صلیبی موت سب سے زیادہ ذلت کی موت تھی, رسوائی کی موت. لیکن بائبل بتاتی ہے اس نے اس خوشی کی خاطر صلیب کی شرمندگی کو برداشت کیا. اور جو لوگ صلیب دیے جاتے تھے اس شہر کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے, وہ ان پہ لعن طعن کرتے تھے, وہ ان پہ تھوکتے تھے, وہ ان کو گالیاں دیتے تھے. جو لوگ مصلوب کیے جاتے تھے جن کو صلیب دی جاتی تھی, کیونکہ وہ انتہائی بدترین مجرم ہوا کرتے تھے. اور صلیب پہ جانا انتہائی شرم کی بات. اگر دنیا میں اس دور میں سب سے زیادہ کوئی شرمندگی کی بات تھی وہ صلیب کی سزا تھی, صلیب کا مقام تھا. لیکن یسوع نے ہماری خاطر اس شرم کو برداشت کر دیا. وہ خوشی جو اس کے سامنے تھی اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. کیا خوشی اس کے سامنے تھی؟ کون سی خوشی یسوع کے سامنے تھی؟ آپ اس کے سامنے تھے. آپ کے چہرے, آپ کی زندگی, آپ کی نجات, آپ کا مستقبل, آپ کی معافی یسوع کے سامنے تھی. یہ خوشی اس کے سامنے تھی کہ اگر میں آج اس شرمندگی کو برداشت کر لوں گا کل فلاں شخص نجات پا جائے گا, کل فلاں بیٹا اور فلاں بیٹی مجھ پر ایمان لانے سے نجات پا جائے گی. اس لیے پولس کہتا ہے اب میں انجیل سے شرماتا نہیں, میں کسی چیز سے نہیں شرماتا ہوں, کیونکہ میرے لیے یسوع نے سب سے بڑی ذلت اور شرمندگی کو صلیب پہ برداشت کر لیا ہے. اور عبرانیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں گے کہ پولس اس کے بارے میں ہمیں اور مزید کیا بتاتا ہے. عبرانیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت. کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کر لے. سو اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا تاکہ ہمیں نجات دے اور ہمیں کامل کرے. اور جب اس نے ہمارے لیے صلیب پہ شرمندگی کو برداشت کیا اس کے بدلے اس نے ہمیں کیا دیا؟ اپنا جلال اس نے ہمیں دے. جب یسوع مسیح صلیب پہ تھا تو ایک ڈیوائن ایکسچینج, ایک اور ڈیوائن ایکسچینج وہاں پہ ہو رہا تھا. اور وہ کیا ایکسچینج تھا کہ جو شرم یا شرمندگی, جو نکما پن, جو کمزوری ہماری زندگی میں ہے وہ یسوع مسیح پہ منتقل ہو رہی تھی. اور اس کے برعکس جو جلال یسوع مسیح کی زندگی پہ تھا وہ ہماری زندگی میں منتقل ہو رہا تھا. یسوع مسیح نے صلیب کے سبب سے ہماری شرمندگی کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنے جلال کو ہماری زندگی میں منتقل کر دیا. اس لیے آج آپ کو گواہی دینے سے نہیں شرمانا چاہیے, آپ کو بائبل پڑھنے سے نہیں شرمانا چاہیے, آپ کو چرچ میں آنے سے نہیں شرمانا چاہیے, آپ کو کسی کو بتانے سے کہ میں مسیحی ہوں نہیں شرمانا چاہیے, کیونکہ صلیب پہ اس نے ہماری ساری شرمندگی کو برداشت کر لیا. اور ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں اپنا جلال دیا, ابدی جلال اس نے اس کے برعکس ہماری زندگی میں منتقل کر دیا. اور سیکنڈلی وہ ہمارے لیے صلیب پہ ریجیکشن کو, رد کیے جانے کو برداشت کر رہا تھا. کئی بار آپ بھی اپنی زندگی میں اس احساس میں سے گزرتے ہیں. جب بھی کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے, بروکن ریلیشن شپس ہمیشہ ریجیکشن کو پیش کرتے ہیں. کئی دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں رد پن کا احساس جو ہے یہ منتقل کر دیتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ہم معاشرے میں جب زندگی بسر کرتے ہیں ہم اس احساس میں سے گزرتے ہیں ہمیں رد کیا گیا ہے.
कई बार शौहर बीवी को रद्द कर देता है, बीवी शौहर को रद्द कर देती है। कई बार माशरे में आपको रद्द किया जाता है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को रद्द कर देते हैं, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को रद्द कर देते हैं। कई बार आपके बहन भाई आपको रिजेक्ट कर देते हैं। हर शख्स, दुनिया में कोई भी शख्स है, वो जरूर रद्द किए जाने के एहसास में से गुजरता है। आप जरूर कभी ना कभी अपनी जिंदगी में से रद्दपन के एहसास में से गुजरे हैं, और जब भी हम रिजेक्शन में से गुजरते हैं, ये हमारे लिए पेन को, एग्नी को, दुख को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमें इस एहसास में, रद्दपन के एहसास में रहने की जरूरत नहीं। आपको इस अपनी जिंदगी में यह एहसास रखने की जरूरत नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, फलां ने मुझे रद्द कर दिया है, फलां शख्स ने मुझे रद्द कर दिया है, फलां ने मुझे रद्द कर दिया है, मुझे फलां जगह पे कबूल नहीं किया जाता है। हमें इस एहसास में, इस एहसास से कमतरी में, इस एहसास से रिजेक्शन में रहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पे था, वो भी रद्द किए जाने के एहसास में से गुजर रहा था, उसको भी रद्द किया जा रहा था। ना सिर्फ उसके अपने लोगों ने उसको रद्द किया, ना सिर्फ उसके शागिर्दों ने उसको रद्द किया, बल्कि सलीब पे खुदा ने भी उसको रद्द कर दिया। और हम पढ़ते हैं मत्ती 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत। जब आप यीशु मसीह में ईमान लाते हैं और सलीब पे और खून पे आप ईमान लाते हैं, तो आपकी जिंदगी में से ऑटोमेटिकली रद्द किए जाने का एहसास, शर्मिंदगी का एहसास, कमतरी का एहसास उसके खून से धुल जाता है। क्योंकि जब सलीब पे यीशु मसीह था, वो रद्द किया जा रहा था, उसे हर कोई रद्द कर रहा था, उसके अपने शागिर्द छोड़ के चले गए थे, यहूदा इस्करियोती ने उसे रद्द कर दिया था। जी पढ़े 46वीं आयत। मत्ती 27 बाब उसकी 46वीं आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जरा आप सलीब को पिक्चराइज करें, यीशु मसीह से सांस में से गुजरा, सलीब पे डिवाइन एक्सचेंज हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप सलीब पे जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ है उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, आप कभी फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ और विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ आप नहीं बसर कर सकते हैं। आपका जो इल्म है सलीब के बारे में वो अधूरा है, और आप मुकम्मल तौर पर यीशु की शादमानी और फतह में जिंदगी बसर नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से सलीब पर से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 2 दफा उसने कहा एली एली, एक दफा उसने कहा आए मेरे खुदा, आए मेरे बाप, और एक दफा उसने कहा आए रूल कुद्दस तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सलीब पे यीशु मसीह तन्हा छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम कायनात की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि खुदा बाप ने और खुदा रूल कुद्दस ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। उसने पुकारा आए बाप, उसको आसमान से कोई जवाब नहीं आया। पहले वो कहता है जैसे मैं आसमान पे बाप को काम करते हुए देखता हूं, वैसे मैं जमीन पे काम करता हूं। पहले वो जैसे भी बाप को पुकारता है, बाप उसको जवाब देता है। लेकिन सलीब पे यीशु मसीह पुकारता है एली एली लमा शबक्तनी, और उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि खुदा ने उसको छोड़ दिया है। 50वीं आयत पढ़ें, मत्ती 27 बाब उसकी 50वीं आयत। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और उसके बाद उसने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान दे। बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि यीशु मसीह की मौत जो है सलीब पर इसलिए नहीं हुई कि उसका बहुत सा खून बह गया था या उसके जख्म बहुत लगे थे, बल्कि बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि सलीब पर यीशु मसीह की मौत इसलिए वाक़ई हुई क्योंकि उसका दिल फट गया था। दिल को क्या हुआ था? फट गया। और इसलिए कुछ देर के बाद जब सिपाहियों ने भाला मारा तो खून और पानी उसमें से निकला। जब किसी शख्स की मौत दिल के फटने से होती है तो खून और पानी जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं बॉडी में से। यीशु की मौत कैसे वाक़ई हुई? उसका दिल फट गया। उसका दिल क्यों फट गया? जब उसने पुकारा है बाप, और बाप ने उसको जवाब नहीं दिया।
रद्द किया गया यीशु मसीह, अकेला छोड़ दिया यीशु मसीह। इस गम ने, इस दुख ने उसको इतनी तकलीफ पहुंचाई कि खुदा बाप ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा रूह कुद्दुस ने मुझे छोड़ दिया है। इस गम के सबब से उसका दिल फट गया और उसकी मौत वाक़या हुई। और यही वो बात है जो ज़बूर 69 और उसकी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं। निकालें ज़बूर 69 और उसकी 20वीं आयत। ज़बूर 69 और उसकी 20वीं आयत। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूँ, और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई न था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा, पर कोई न मिला। इस ज़बूर में यीशु मसीह को पेश किया गया है, मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने पुकारा पर कोई जवाब देने वाला नहीं था, कोई मुझे तसल्ली देने वाला नहीं था। उसने बाप को पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, लेकिन कोई उसको जवाब देने वाला नहीं था। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। जब यीशु हमारी खातिर सलीब पे गुनाह बना और उसने गुनाह की सजा को बर्दाश्त किया और हमारी खातिर वो तन्हा किया गया, रिजेक्ट किया गया, उसने हर किस्म की शर्मिंदगी को बर्दाश्त किया और उसने कहा, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस सबब से उसका दिल फट गया, मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। और चंद ही इस ये कहने के बाद, एली एली लमा शबक्तनी, इसके चंद सेकंड्स के बाद ही उसने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि इस गम के सबब से उसका दिल फट गया। यीशु मसीह हमारी खातिर रद्द किया गया, इंसानों ने उसे रद्द किया, लेकिन इससे भी बढ़कर खुदा ने उसे रद्द कर दिया। खुदा बाप ने, खुदा रूह कुद्दुस ने भी जब गुनाह की सजा को उस पे देखा, गुनाह को उस पे देखा, तो उन्होंने भी उसको रद्द कर दिया और इस सबब से उसका दिल टूट गया, फट गया और उसकी मौत वाक़या हुई। लेकिन उसने अपने रद्द किए जाने को बर्दाश्त किया और इसके सबब से उसने हमारे लिए मेल मिलाप को खरीद लिया। और बाइबल हमें बताती है कि एंड जिस टाइम वो ये कह रहा था, एली एली लमा शबक्तनी, तो हैकल का पर्दा जो है वो दरमियान से फट गया और खुदा ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन इंसानों के लिए मिलाप का दरवाजा खोल दिया। सलीब पर यीशु मसीह रद्द किया जा रहा था, लेकिन सलीब पे हमें खुदा के साथ मिलाया जा रहा, हमारा मिलाप खुदा में हो रहा था, टूटे हुए रिश्ते को बहाल किया जा रहा था। और इसी बात को इफिसियों पहला बाब उसकी 5 और 6 आयत में पौलुस रसूल हमारे लिए बयान करता है। इफिसियों पहला बाब उसकी 5 और 6 आयत। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लयपालिक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। उसने हमें ले पालिक बेटे बना दिया, हम यीशु मसीह में कबूल किए गए। अब जब खुदा हमें देखता है तो अपने बेटे के तौर पर हमें कबूल करता है, क्योंकि उसने हमारी खातिर कुर्बानी दी, वो हमारी खातिर रद्द किया गया, ताकि हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर कबूल किए जाएं, बेटे के तौर पर कबूल किए जाएं। एक साइड पे खुदा ने अपना बेटा रद्द कर दिया है क्योंकि उस पे हमारा गुनाह है, और दूसरी साइड पे वो हमें अपने बेटे और बेटे की जगह बेटे और बेटी के तौर पर कबूल कर रहा है। यीशु मसीह को रद्द किया जा रहा है सलीब पर और हमें उसकी जगह पे कबूल किया जा रहा है। आज हमें रद्दपन के एहसास में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में कबूल किए गए हैं। उसने आपको अपने बेटे और अपनी बेटी के तौर पे कबूल कर लिया है। आप इस सारे सलीब के मंजर को अपने सामने ला सकते हैं कि उसके अपने लोगों ने उसको रद्द कर दिया, उसके अपने शागिर्द उसको छोड़कर चले गए। 9 घंटे तक आसमान और जमीन के दरमियान वो तकरीबन नंगा जो है उसको लटकाया गया था। उसके जिस्म को, बदन को जख्मों से चूर किया गया था। 39 कोड़े सिर्फ उसकी पीठ पे लगाए, इसके अलावा और जख्म इसके अलावा थे। सारी इंसानियत का भारी गुनाह उसके ऊपर लाद दिया गया था। आसमान और जमीन ने उसको रद्द कर दिया था।
तारीकी पूरी दुनिया पे छा गई थी, अंधेरा छा गया था, और उसकी खून की बूंदें उस पथरीली जमीन में आके मिल रही थी, उस मट्टी में शामिल हो रहे थे उसके खून की बूंदें। हर तरफ तारीकी छा गई थी, और इस तारीकी में से यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। और पौलुस हमें बताता है कि जो ये वर्ड यूज किया गया, तमाम हुआ, ये एक परफेक्ट टेंस है, ग्रीक जबान में परफेक्ट टेंस है जो यूज की गई। इसका मतलब है इट इज कंप्लीटली फिनिश, यानी जो कुछ मैंने किया है वो कंप्लीटली मैंने खत्म कर दिया। जो कुछ सलीब पर हुआ है आपके लिए, आप उसके लिए एक बात यीशु को कह सकते हैं, और वो क्या है? खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। शायद आप पूरी तरह नहीं समझ सकते, आज आप नहीं समझ सकते क्या 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 चीजें मेरी खातिर उसने अपने ऊपर ले ली और मुझे क्या कुछ मिला है, लेकिन आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मेरी खातिर सलीब पर तूने ये सब कुछ किया। गलतियों 3 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में पौलुस हमारे लिए इन सब बातों को कंक्लूड करता है कि वो सलीब पे हमारी खातिर लानती बन गया ताकि वो हमें बरकत दे। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई जिंदगी, गुनाहों से मुआफी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, चर्च का मेंबर हूं और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके जिंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तो मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।